महाराज बहुत कोशिश किए परंतु नहीं उठे। लंका के बहादुर, कहिए महाराज। तुम सब जाकर इसके शरीर पर हाथी और घोड़े को दौड़ाओ, शायद उसका असर पाकर अवश्य उठेगा। मेरी आज्ञा का पालन हो। बोलो। हाथी घोड़े भी दौड़ा दिए तब भी नहीं उठे। हाथी घोड़े का प्रयोग कर दिए तुम सब? जी महाराज। फिर भी उसके निंद्रा भंग नहीं हुई? नहीं हुई। तुम सब जाकर इसके शरीर में भाले और बर्छे को घुसा दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज इनके शरीर में बर्छा का भी प्रयोग कर दिया परंतु इसका नींद भंग नहीं हुआ। मेरी लंका के बहादुरों, कहिए महाराज। तुम सब जाकर इसके कान के समीप ढोल और नगाड़ों का प्रयोग करो। ढोल का आवाज नहीं सुनाया, कैसे ढोल बजाया? नहीं सुने। क्या हुआ? बजा भी नहीं किया। महाराज ढोल नगाड़े भी बजा दिए। अरे भैया माइक दे दो स्टेज पे। कहाँ ले चले गए हो? माइक स्टेज पे दे दो भैया, यहाँ काम है। लंका के बहादुरों, कहिए महाराज। मुझे समझ में आ गया कि किस प्रकार से उठेगा। तुम सब इसके लिए भोजन का प्रबंध करो। जैसे भोजन का सुगंध जाएगा, भोजन करने के लिए अवश्य उठेगा। जैसे भोजन करने के लिए उठेगा, तुम सब मेरा सूचना को देना। क्यों नहीं महाराज, आपकी ऐसा ही आज्ञा होगा। दीवाना रहेगा मुर्गी वाला श्याम गुजरिया नचले, गुजरिया नचले गोवर्धन के दीवाना।
जल्द से जल्द भोजन का अतिशीघ्र प्रबंध किया जाए। बोलो, भोजन का प्रबंध हो गया, बत्ती को जला दो। जागा निश्चरी देखिया गए जागा निश्चर देखिया गए हंसू नहीं जाना करण है। सत्य भाई जी माइक लेके गए हैं, माइक लेके आए तो हेलो देखा भाई कुंभकर्ण उठ गिले है। भंडारी से बोल रहे आज भोजन कम बनाएंगे।
होता है देखो गगरी को बिगाई और वही सिखाई गई मदिरा माना बर कर जा बसरा घाट समारा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। वही सिखाई वही सिखाई गई मदिरा मारा कर जा बसरा घाट समारा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। पूछा कब भाई कही तब मुख रहो सुखाई। प्रणाम भ्राता श्री चिरंजीव भव भैया। अभी अभी जो मुझे विरूपाक्ष ने बताया है कि इस समय राम की सेना ने मेरे लंका के गिर्द डेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। क्या ये परम सत्य है भैया? हाँ साथी, जो तुम बात को सुने हो वो सत्य है, परंतु क्यों उस राम को लंका से क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? उनकी पत्नी सीता। पत्नी सीता? कौन से पत्नी सीता उसे चाहिए लंका से? ध्यान से सुनो, बताइए भैया। कुंभकर्ण एक समय की बात थी, बहन सुरफरखा अपने पंचवटी में घूमने के लिए गई। उस पंचवटी में दो तापस राम लक्ष्मण निवास करते थे। उनके साथ में एक विश्व सुंदरी जिसका नाम सीता था। नारी स्वभाव होने के कारण बहन ने मिलने की प्रयास की, लेकिन छोटा वाला तापस ने बहन के साथ छल किया, उसका नाक और कान को काट लिया। रोती बिलखती हुई खरदूसर तीसरा के पास गई। खरदूसर तीसरा ने 14,000 सेना को लेकर गए। युद्ध हुआ, लेकिन बड़ा वाला तापस राम ने उन सबका काम तमाम कर दिया। फिर रोती बिलखती हुई मेरे पास आई और मैं उसकी रुदन को नहीं सह सका। जिस प्रकार से बहन का नाक कान काटा, उसी प्रकार मैं भी जाकर उसकी पत्नी सीता का हरण किया। परंतु बन बन भटकने वाला वनवासी राम ने
स्वयं बानर राज सुग्रीव से मित्रता करके समस्त बंदरी सेना के समेत समुद्र पर पुल का निर्माण करके मेरे लंका के चारों दरवाजा को घेर रखा। आज मैं इसीलिए तुम्हें याद किया कि आज लंके की आन, लंके की शान आज तुम्हारी ऊपर टिकी हुई है मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर टिकी है। यही कारण है जो कि आज तुम्हारा और समय में तुम्हारी खनवासी निंद्रा को भंग कर दिया गया है। भैया बोलो, इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ। इंद्रजीत परंतु अभी तक नहीं अपने लंका को वीरों को रणस्थल में नहीं भेजा। भैया क्या आप स्वयं युद्धभूमि में गए थे? हाँ, मकराज और वीर मारे जाने पर मैं अपने मन में विचार किया कि युद्ध धीरे धीरे लंबा होता चला जा रहा है। मैं चलकर रणस्थल का नेतृत्व ही बदल करके आऊंगा। लेकिन मैं जैसा समझा वैसा वनवासी राम ने नहीं निकला। मुझे स्वयं रणस्थल में मेरे समस्त अस्त्र शस्त्र को काट कर निहत्था कर दिया और बोला, रावण मैं किसी निहत्थे पारी अपने वार को नहीं चलाता। उस समय मुझे इतनी ग्लानि हुई कि अगर मुझे रणस्थल में वनवासी राम ने अगर मार दिया होता तो आज मुझे प्रजा के सामने इतना लज्जित नहीं होना पड़ता। आज इसी कारण बस आज मैं तुम्हें याद किया हूं ताती, आज तुम्हें याद किया हूं। तीनों लोकों का विजेता लंकाधिपति राजा रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया भैया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण श्री उसे लगाया जाता है जो राजा होता है। बन बन भटकने वाले वनवासियों के आगे श्री नहीं लगाया जाता। भैया आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो स्वयं श्रीमन नारायण है उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा भैया, राम ही कहना पड़ेगा। भैया बोलो, शायद आप यह भूल रहे हैं क्या कि इसी श्री राम की कई पीढ़ियों पहले इच्छा को वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था। कहा था मेरे ही कुल में श्री हरि विष्णु अवतार लेकर के मानव के रूप में तुम्हारा विनाश करेंगे। वही बात भूल गए भैया? कौन सा? जो देवर्षि नारद ने मुझे बताई थी कि समय श्री हरि विष्णु ने राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म ले चुके हैं। भैया आप ब्राह्मण की बात हो गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो साक्षात जगदम्बिका का अवतार है। भैया जगदम्बिका का अवतार है। मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। मैं भी अपने बहन का प्रतिशोध किया। जिस प्रकार से बहन का नाक कान काटा, उसी प्रकार मैं भी जाकर उसकी पत्नी सीता का हरण किया। भैया आज आपने जिस प्रकार से मुझे उठाया है, यह हीन कार्य होने से पहले मुझे जगाते तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। भैया कैसे लिया जाता है? कहिए भैया, इस समय शास्त्र सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि समय समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। इस समय शास्त्र सुनाने का समय नहीं। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ भैया। क्या आपने उचित समय पर उचित कार्य नहीं किया भैया? उचित समय पर उचित बात नहीं की, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर करना चाहिए। धर्म का सेवन प्रातः काल, अर्थ का सेवन मध्याह्न काल और काम का सेवन रात्रि में विधान है। भैया रात्रि में विधान है। जरा विचार कीजिए भैया, एक स्त्री को चोरों की भांति हरण कर दे, क्या आपका मस्तक गांव से ऊंचा हो गया? भैया गांव से ऊंचा हो गया।
साथ ही साथ आप हैं परम आदरणीय सम्मानित श्री जो कि बलरामपुर से आए हुए हैं हमारे बड़े भैया माननीय श्री दीनानाथ यादव जी द्वारा चलते प्रसंग में और भैया जी का हम अपने रामेरा मंडली की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, उनके परिवार में उनके जीवन में कभी दुख इच्छा न दें। जितनी दूर से प्रभु की लीला देखने के लिए आए हैं उन भैया जी की तरफ से परम आदरणीय सम्मानित श्री दीनानाथ यादव जी द्वारा चलते प्रसंग में कुंभकर्ण अर्थात रावण दोनों जनों के अभिनय में खुश होकर शादान 501 रुपए देते हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, उनके परिवार उनके जीवन में कभी दुख इच्छा न पड़े, उनके बाद भगवान में सब कुछ संपन्न रहे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की भैया। आप सीता का हरण करते समय धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची, आप स्वयं मंदिर भावी और नीति युक्त बात नहीं सोची। इसी का फल भोग है जो सारे लंकावासी भोग रहे हैं भैया, भोग रहे हैं। मैं तेरी बात को मानता हूं, मैं अपने इन घमंड में उस जगत जननी सीता को नहीं पहचाना, मैं अपने इन घमंड में उस राम को नहीं पहचाना, परंतु ये प्रवचन सुनाने से इतिहास का पन्ना पीछे नहीं हो जाएगा। जो होना था सो हो गया। वीर लोग इन पर विचार नहीं करते हैं, आगे क्या करना है उसके बारे में स्वयं वीर लोग विचार करते हैं, क्योंकि जो बीत गया उन पर वीर लोग कभी विचार को नहीं करते हैं। तुम तो सो करके उठा, शास्त्र की बातें को बताने लगा। शास्त्र में यह भी तो लिखा है कि अगर बड़ा भाई संकट में पड़ा हो तो छोटे भाई का सर्वप्रथम धर्म बनता है। जब तक वो शरीर से स्वस्थ निर्मल है, छोटे भाई का सिर्फ एक ही धर्म है, ये अपने बड़े भाई के कार्य में मर मिट जाना चाहिए। शास्त्र में यह भी तो लिखा है। हाँ भैया, आप सत्य करोगे, लेकिन भैया नीति कहती है कि छोटा भाई एक मित्र भी हुआ करता है और एक सेवक भी हुआ करता है। भैया यदि मैं जीवित रहा तो आज लंका में उत्सव होगा भैया, विजय का उत्सव होगा। लेकिन भैया यदि कहीं मैं मारा गया तो फिर समझ लेना भैया उन्हें कोई नहीं विजय प्राप्त कर सकता, उन पर कोई नहीं विजय प्राप्त कर सकता, उन्हें कोई नहीं जीत सकता भैया। और फिर आप माता सीता को ले जाकर के उनके शरण में चले जाना और लंका का सर्वनाश होने से बचा लेना भैया, बचा लेना। कहीं भैया अगर मेरी पास हेलो साथ ही साथ आप हैं लखन सिंह जी जो कि जरहाडीसी रहने वाले हैं, उन भैया जी की तरफ से चलते प्रसंग से कुंभकर्ण एवं रावण के आदर्श में खुश होकर शादान 101 रुपए देते हैं। भगवान लंका का सम्राट लेकर के मैं क्या करूंगा, तू कभी नहीं मर सकता। मैं तो तुम्हारे वीरता को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे आज पूरा विश्वास भरोसा है कि आज तुम रणस्थल में विजयी होकर के आओगे मेरे भाई, विजयी होकर के आओगे। परंतु जाते जाते एक बार आओ मेरे गले तो मिल लो मेरे भाई, अवश्य तो मिल लो अवश्य भैया। अब भरियम के भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। पर्वत के समान कुंभकर्ण से पाला है। कहां हो कैरो, आओ कुंभकर्ण का सामना
करो। हाँ। कुंभकर्ण दुर्योधन, शास्त्र सुनाने का समय नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया। आज संसार तुम्हें निंदनीय दृष्टि से देखेगा। तुम कुलद्रोही कहलाने के योग्य हो चुके हो। मुझे शास्त्र सुनाने आए हो। शास्त्र में यह भी लिखा है विभीषण कि अगर बड़े भाई किसी संकट में है तो संकट की घड़ी में भाई को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, उसके मनोबल को ऊंचा करना चाहिए, उसे निर्बल नहीं करना चाहिए। तुमने कौन सी नीति का पालन किए हो जो अपने सगे भाई को एक शत्रु के बीच में अकेला छोड़कर चले आए? क्या तुम्हारा यही धर्म था? बोलो विभीषण। कुंभकर्ण युद्ध स्थल में आ रहा है। अवश्य यदि तुम्हारा भाई कुंभकर्ण युद्ध स्थल में आ रहा है तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं तुम्हारे भाई कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए स्वयं जाऊंगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है? क्यों नहीं प्रभु? अवश्य तुम सब किसी बात की चिंता न करो। साथ अपने छोटे भाई को नहीं लाए? क्या एक साथ नहीं मरना चाहते तुम दोनों? बोलो राम, बोलो। राम, आज अगर तुम युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो आज तेरी मृत्यु निश्चित है राम, निश्चित है। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता राम, कोई नहीं बचा सकता। अवश्य आज पता चल जाएगा कि संसार में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आए कुंभकर्ण, यही कहूंगा कि जाकर के तू अपने भाई रावण से बोल दे कि सम्मान के साथ मेरे सीधे को वापस कर दे, वरना नहीं तो यार तुमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। हरगिज नहीं राम, हरगिज नहीं। आज तेरा काल तेरे सर पर नाच रहा है। आज अजय पर्वत के समान स्वयं कुंभकर्ण से पाला पड़ा है राम, कुंभकर्ण से पाला पड़ा है। आज या तो तू ही नहीं रहेगा या तो कुंभकर्ण ही नहीं रहेगा, इतना याद रखना। अरे कुंभकर्ण, अभी तुमको ज्ञात नहीं है जो वीर होते हैं कभी बातें नहीं करते। ये बात करने तो एक पैरों का काम है। यदि तू अपने आप को वीर बनता है तो स्वयं युद्ध कर। कहो कुंभकर्ण, कूद गया मैदान में और एक गणित जेबमान है तो चल दोनों में देखते हैं कौन अधिक बलवान है राम, बलवान है। आए कुंभकर्ण, बोल। इतनी दिन तक तू सोया था लंके में मखमल के गद्दे पर, इतनी दिन तक तो सोया था तू लंके में मखमल के गद्दे पर, परंतु आज राम तुमको सुलाएगा इस मिट्टी के ढेले पर, ढेले पर, ढेले पर। छोटे छोटे छोकरे, अरे छोटे छोटे छोकरे जब कर लेंगे ऐसे
रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी आज्ञा करें महाराज, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों? क्या कारण है महाराज? अवश्य पुतेंद्रजीत, पुतेंद्रजीत, आज्ञा करें पिताश्री महाराज। जो तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण युद्धस्थल में गए हुए थे तो आज वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए पुत्र। आज हम सबको छोड़कर मेरा भाई कुंभकर्ण चला गया, पुत्र चला गया। आपने अच्छा नहीं किया महाराज, इंद्रजीत के रहते हुए या अपने चाचा कुंभकर्ण को रणस्थल में भेजकर महाराज, हाँ पुत्र, आपने स्वयं चाचा कुंभकर्ण को रणस्थल में क्यों भेजा? क्या आपको मेरे रण कौशल पर संदेह हो रहा था? आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? नहीं पुत्र, मुझे तुम्हारे भुजाओं पर विश्वास है पुत्र, क्योंकि तुमने अपने उस भुजाओं के बल पर 33 कोटि देवताओं पर विजय प्राप्त किया है पुत्र, विजय प्राप्त किया है। महाराज कहिए पुत्र। याद की जड़ों की सौगंध खा करके कहता हूं, जो लंका की आन के लिए, लंका की शान के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति दे करके चले गए, मैं तो उनको वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी चरणों की सौगंध है, आज मैं रणस्थल में जाकर ऐसा हाहाकार मचाऊंगा कि राम लक्ष्मण की क्या औकाती समस्त बंदरी सेना में भी हाहाकार मच जाएगा महाराज।
अवश्य पुत्र इंद्रजीत, मैं भी यही चाह रहा हूँ पुत्री। जाओ आज ऐसा तांडव मचाओ कि कोई किसी को सड़ देने वाला न रहे। महाराज, हाँ हे महाराज, मन में न सोच करो, अरे करने को चाहूंगा। जितने भी पालू बंदर हैं सबको मार भगाऊंगा। हे महाराज, कहिए पुत्री, अभी तक एक ऐसी बात जो आपको भी विदित नहीं होगा। आप जानते हैं जिस समय मैं इंद्र को बंदी बनाकर अपने लंका में लाया था, हाँ स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए और इंद्र को मांगने के लिए आए। तो मैंने ब्रह्मदेव से कहा, मुझे इसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं? तो मुझे स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा, इंद्रजीत, जो तुम्हारी इच्छा है मांग सकते हो, परंतु मैं तो यजर और यमन का आशीर्वाद मांगना चाहता था। परंतु मैंने उनसे यही मांगा कि मेरी मृत्यु कभी न हो। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसा असंभव है, परंतु मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, अपनी देवी नुकुंबला का यज्ञ करोगे और उस यज्ञ से विजय का रथ निकलेगा। जब तक उस विजय के रथ में तुम सवार रहोगे, तुम्हें कोई भी देवता तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। आज उस समय आ गया महाराज, जब उस समय आ गया, आज मैं चलकर स्वयं निकुंबला देवी के मंदिर में चलकर यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से मुझे विजय का रथ जो प्राप्त होगा, आज उस रथ में बैठकर मैं राम और लक्ष्मण से युद्ध करूंगा। आज आप देखिए, जितने भी लंका के वीर मारे गए हैं, मैं सबका बदला लेकर के आऊंगा महाराज। अवश्य पुत्र, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। चले जाएंगे। परंतु बताओ। हाँ महाराज, कहिए सरकार। पंडित महाशय, बोलिए पंडित जी। आपको मैं स्वयं यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ आपको पता होगा। आपको स्वयं मेरा यज्ञ करवाना होगा और उस यज्ञ के लिए क्या बोले, यज्ञ करवाना होगा। यज्ञ पंडित जी बोलिए, यज्ञ करवाना होगा। भंग कराना होगा। क्या बोले? भंग नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्या बोले, फिर से बोलो। पंडित महाशय, यज्ञ बोलो। हमको तो लगता है श्राद्ध करवाते हैं। बोलो पंडित महाशय, यज्ञ बोलो। अरे पोलियो मार दिया क्या रे? ए पंडित जी, अरे अच्छे से खड़े हो, अच्छे से खड़े कीजिए पंडित जी। हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो पंडित जी, हाथ सीधा करो। हाथ सीधा करो पंडित जी का तुम दोनों लोग। अरे जिसका जन्म नहीं बना तो कैसे सीधा करेगा? ऐसा है ना, ऐसा है सरकार, ये ऐसा ही है, ये जन्म से ही ऐसा ही है, ऐसा है। यदि मार नहीं खाना है तो अच्छे अच्छे, जैसे आप संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई किए हैं ना, अभी अभी ना, ये अभी अभी यही तो यज्ञ करवाए हैं यहाँ। हाँ, ये सामने दुर्गा माता के यहाँ। हाँ सही बात कर। इन्हीं को पकड़ के लाए थे हम लोग। पंडित जी, जैसे जैसे कराए हैं ना, वही पंडित भाषा को शुद्ध बोलना नहीं आता है। जैसे जैसे मंत्र बोले हैं, वेद पढ़े, वैसे वैसे पढ़ी। पंडित महाशय, कहो। मेरा यज्ञ आपको करवाना होगा। यज्ञ कराना होगा, हाँ यज्ञ करवाना होगा। इसमें क्या क्या लगेगा? लेकिन क्या? उसमें बहुत कुछ लगेगा। आदेश तो करो, क्या क्या वस्तु की जरूरत है? अगरबत्ती। अगरबत्ती। क्या बोला? संस्कृत
संस्कृत में बोल रहे हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती, अगरबत्ती को अगरबत्ती बोलते नहीं, ये संस्कृत से बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा समझिए, हम बताएंगे इनका अर्थ क्या क्या हो रहा है। जी आप भी संस्कृत से पढ़ाई किए क्या? अगरबत्ती अगरबत्ती और क्या चाहिए? गबूर गबूर कपूर 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 और अगला क्या चाहिए? पूजा का सामग्री। पूजा की समस्त सामग्री। क्या बोला? सामग्री। पंडित जी को उठाना है आप लोग। मार दो। अरे मारी मारी कौन से, अरे फोड़ल तो कपड़वा, या वही बहत बटे खुनवा, कहाली होगा थावे सुनाव, या वही बहत बटे। और बड़ा सिस्टम उल्टा हो गया पंडित जी। पंडित जी कथा सुनवाइए ना। समय को विलंब मत करो, यज्ञ करना होगा। ये राजस्व लोग ऐसे ही जबरदस्ती काम करवाएंगे आपसे। ऐसा है महाराज ना, आपको बैठने के लिए बोल रहे हैं। बैठने के लिए? हाँ, आप बैठिए। अरे पंडित जी, अरे सही सही कथावा सुनावा हो पंडित जी, आज बहुत मार गिरेगा कहा पंडित जी। पंडित महाशय, मंत्र को सही सही से पढ़ना। मंत्र पढ़ा पंडित जी। मंत्र पढ़ो। ओम ओम लंकादीपे पूजा। क्या कहा? क्या कहा? महाराज जी, पंडित जी बोल रहे हैं लंका दीपे। आप समझ ही रहे हैं जी। रावण मंदोदरी का मतलब जो रावण मंदोदरी के ऊपर निगाह डाले उसका उजाड़ हो जाएगा। पंडित महाशय इधर बैठिए, कहाँ भाग रहे हैं? ओम ओम मंदोदरी रावण स्वाहा। रावण मंदोदरी स्वाहा मतलब महाराज क्या बात है? आप नहीं समझ पा रहे हैं। महाराज अभी आप पंडित जी जो पंडित मार खाए मारी दुश्मन है सब स्वाहा। कैसे पंडित से आज पाला पड़ गया, मुझे समझ में नहीं आता। क्या कहा? शहीद जवान मिले हैं। राजेश पंडित जी ठीक हो नहीं मेरे पास समय अब नहीं है। साफ साफ मेरा यज्ञ करवाइए पंडित।
तर दुकान में पंडित ला बैठावल जाई। आज मैं संशय में हूँ प्रभु। आज रावण का पुत्र इंद्रजीत निकुंभला माँ का तांत्रिक यज्ञ करने जा रहा है। हे प्रभु, एक समय की बात है, इंद्रजीत ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया। उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उससे वर मांगने को कहे। तो इंद्रजीत कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो अमृत का वरदान दीजिए प्रभु। हे प्रभु, कहो सखा। ब्रह्मा जी ने अमृत का वरदान देने से इनकार कर दिए। बोले कि जो आया है उसका मृत्यु अवश्य होगा, अमर कोई नहीं है। इसलिए अमृत के वरदान पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम निकुंभला माँ का तांत्रिक यज्ञ करोगे, उससे एक विजय रथ निकलेगा। उस रथ पर जब तक तुम सवार रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। हे प्रभु, उसका ये भी विधान बताए थे कि ध्यान से सुनो इंद्रजीत, जो तुम्हारे तांत्रिक यज्ञ में बाधा बनेगा, आधे में ही उसका खंडित कर देगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु भी होगी। इसलिए हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है कि आप आज उसका ये कार्य भी पूरा न होने दीजिए, उसके यज्ञ को विध्वंस करा दीजिए। फिर अवश्य संकल्प लीजिए प्रभु, तुम किसी बात की चिंता न करो, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ प्रभु। लक्ष्मण संगे जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ करी जाई। भैया कुछ हत्या दीजिए, अगर मेघनाथ आया तो मैं स्वयं जाकर उठू करने, उसका सिर आप चलता हाजिर कर दूंगा। जब तक उसका सिर हाजिर नहीं होगा, जब तक आपकी चरण में मैं अपना स्वयं नहीं दिखाऊंगा। नहीं अनुज, तुम इस दुनिया में कभी नहीं जाओगे, क्योंकि कोई साधारण वीर पुरुष तो नहीं है, बहुत ही मायावी, बहुत ही बलशाली है। इसलिए तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ। नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ, उसका चरण आपके चरण, उसका सर आपके चरण में हाजिर कर दूंगा। अवश्य, यदि तुम्हारी यही विचार, यही इरादा है तो तुम अवश्य जा सकती हो, परंतु तुम उससे सावधानी पूर्वक युद्ध करना, क्योंकि कभी आकाश में तो कभी पाताल में पल भर में आता ही जाता रहता है। परंतु एक बात याद रखना, उसके शीश को इस धरती पे, इस पृथ्वी पे न गिरने देना, उसके शीश को मेरे पास तक लाना, इतना याद रखना। ठीक है भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य। हेलो हेलो, साथ में रंगबली, तुम सब इसी वक्त अवश्य आगे कर जाओ। क्यों नहीं ना, आज्ञा दीजिए। हेलो हेलो, एक विशेष सूचना, अभी कार्यक्रम संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ करी जाई, करहु विध्वंस यज्ञ करी जाई। तुम लक्ष्मण मारो होही, देखी सब मारहु तहि बर बोझि उपाई, जैसे रेणी सरस सुहाई। जामवंत शूरवीर विभीषण, जन समेत रहो तीनों जन। जब रघुवीर दीन अनुशासन, गदिनी संग कछि साज सरासन। जते आग बधे दुनिया, रघुपति सेवक न कहावो।
चाही कभी देखा सो वैसा आहिर में करू गिरी अरु ऐसा कीन तबिर तब तक विध्वंसा जब नौते तब ही प्रशंसा जय त्रिशूल धावा कवि भागे आए जहाँ हमारे के आगे जय त्रिशूल धावा कवि आगे हमारे के आगे आवा परम क्रोध कर मारा गर्जा क्रोध लक्ष्मण आ गया फिर से तू रणीय स्थल में लक्ष्मण इस बार भाग्य ने बचा दिया इस बार भाग्य ने बचा दिया इस बार न बचने पाएगा इस बार तो तुझको मूर्छा आई थी और इस बार तू अपना प्राण गवाएगा ये देखना जैसे तुम्हारे चाचा को मकरम मार गए थे ऐसे आप सब मार जाओगे आज मैं ये सुन लक्ष्मण बोल देखना आज मैं सबका बदला आज मैं तेरा सर काट कर चलूंगा क्योंकि तू बार बार मेरे हाथों से बचता चला जा रहा है लेकिन इस बार मैं तुझे बचने का मौका नहीं दूंगा ये देखना ऐसा तो भी कोई नहीं बता सकता तुम्हें मृत्यु होने से लक्ष्मण बोल देखना धरती पे ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो इंद्रजीत को परास्त कर सके और तुम बन बन भटकने वाली वनवासी तुम इंद्रजीत को परास्त करोगे इंद्रजीत को परास्त करने वाला देवताओं भी अपनी हार मान गए तो तुम्हारी क्या औकात इंद्रजीत से टक्कर लोगे बार बार मेरे हाथों से बचते चले जा रहे हो इस बार मैं तुझे अवश्य मृत्यु के घाट से लाऊंगा ये देखना तू तीर से चलेगा तो मैं हवा से चलूंगा तू रोक से चलेगा तो मैं दबा से चलूंगा लक्ष्मण कूद गया मैदान में अरे कूद गया मैदान में अगर तुझे अभिमान है तो चल देखते में हम दोनों में कौन अधिक बलवान है चल सावधान हो जा आज
धीरे धीरे रुक मर